जेएनयू कैंपस में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। छात्रों के बीच में कहासुनी हुई, पहले उसके बाद मारपीट हो गई। रात में ही जेएनयू के छात्र मेडिकल कराने गए हैं। आखिर जेएनयू कैंपस में रात में क्यों मारपीट हुई है, इसकी वजह जानने के लिए मैं खुद इस वक्त जेएनयू कैंपस पर मौजूद हूं और यहां पर जो छात्र हैं वो उनसे बात करेंगे। आखिर जेएनयू के अंदर रात में अचानक मारपीट की हुई है और मारपीट भी ढपलियों से हुई है और इन ढपलियों के सहारा लेकर छात्रों के ऊपर मारपीट की गई है। कौन लोग मारपीट करने वाले थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पटेल है। मैं जेएनयू इकाई का मंत्री हूँ। आज यूजीबीएम जो यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग है वो बुलाया गया था। मुद्दा था हमारा जेएनयू इलेक्शन का। इससे पहले 5 तारीख को जो एडमिन ने एक कॉल दिया था जिसमें 9 ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को बुलाया था। तो बेसिकली जो जेएनयू में इलेक्शन होता है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका कोई रोल नहीं होता है। उसमें ऑल आउट होता है। उसमें जो पुराना जेएनयू होता है वो जनरल बॉडी मीटिंग कराता है। वहाँ के बाद स्कूल में जीबीएम्स होते हैं, वहाँ इसी का नाम आता है और इसी का जो नाम आता है उसके थ्रू फिर इलेक्शन का सीईसी चुना जाता है और इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो जेएनयू का संविधान है उसको ताक पे रखते हुए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन इसमें अपना इंटरफेरेंस करता है और ये कॉल देता है। जेएनयू के सारे संगठन जाते हैं लेकिन एबीपी इसका बाइकआउट करता है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का मानना ये था कि हमारा जो चुनाव है वो जेएनयू के संविधान के अनुसार हो और इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस ना हो। उसके बाद क्या होता है कि जब हम इस चीज़ का विरोध करते हैं तो जो लेफ्टिस्ट संगठन उनको समझ में आता है कि उन्होंने गलती कर दी है, उन्होंने संविधान को ताक पे रख दिया है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ऑल आउट बुलाया और वहाँ पे फिर से उन्होंने जब हम वहाँ पे गए अपने एबीपी की तरफ से तो हमने बोला कि जो जेएनयू इशू है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 2019 के जब चुनाव हुए थे तो जो जो जेएनयू इशू है इसने अपना जो बिल होता है, जो व्यय होते हैं, वो उसका हिसाब देना होता है। लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं था तो हाई कोर्ट ने इन लोग को मानने से इनकार कर दिया था। तो हमने कहा कि जेएनयू जो एग्जिस्ट करता नहीं है तो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है एक साथ मिलके इस किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, बातचीत का रास्ता निकालने बीच से कि कैसे इलेक्शन होगा। लेकिन उन लोगों ने डिनाई कर दिया। हमने 100 से ज़्यादा बार भी उनसे रिक्वेस्ट किया लेकिन वो लोग नहीं माने। तो हम लोग थक के वॉकआउट कर गए। आज जब ये यूजीबीएम हुआ तो आज भी हमारा मन था कि बाइकआउट करें, लेकिन फिर क्या होता है यूजीबीएम में 10% स्टूडेंट जो होते हैं जेएनयू के वो साइन करते हैं, कोरम पूरा करना होता है, उसके बाद यूजीबीएम होता है। तो हमने उस 10% स्टूडेंट का जो साइन किया था उसकी खातिर, उनके मैंडेट के खातिर हम लोग वहाँ पे गए। तो सबसे पहले हमारा यही मुद्दा था उनसे कि आप मैंडेट दिखाइए, क्योंकि 10% साइन चाहिए होता है। 10,500 मैंडेट नहीं दिखाया तो हुटिंग शुरू हो गई थी। नहीं, मैंने पूछा, वो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा तो उसके अंदर से ये निकला कि कई नाम रिपीट थे, कई फेक खुद से साइन कर लिया गया था, कई नाम ऐसे थे जो जेएनयू में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, स्टूडेंट के लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग मतलब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि लगभग कितने बजे की बात है ये जो जब हंगामा हुआ है? नमस्ते, मैं उमेश चंद्र राजमीरा, एबीपी जेएनयू अध्यक्ष हूँ। जैसा कि जो कम्युनिस्ट अर्बन नक्सल का जेएनयू का जो है वो सूडो जेएनयू से नाम पे यूजीबीएम कॉल करते हैं और उसको जो है डिनर के बाद शुरू होना चाहिए था। 8:30 के आसपास ही हम पहुँचे गए थे, 8:45 के अराउंड शुरू होना था। तो ये लोग 12 बजे 12:30 तक भी शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि इनका इनएफिशिएंसी इतना है कि वो जो साउंड सिस्टम को भी ठीक से नहीं ला पाए थे। तो ये जानबूझ के वो किए हैं। एक तो यहाँ पे आपको दो फोकस करने का चीज़ ये है, ये जो कम्युनिस्ट, ये जो अर्बन नक्सल्स, ये जानबूझ के फरवरी 9 को चुना गया है यूजीबीएम कराने के लिए। क्यों कि 2016 में इसी दिन फरवरी 9 इसी दिन को और उसी स्थान पे साबरमती लॉन पे, साबरमती ग्राउंड पे भारत तेरे टुकड़ा होंगे नारे लगाए थे। उस साल से लेके आज तक हर साल फरवरी 9 को किसी ना किसी प्रोग्राम करके वो सेलिब्रेशन करते हैं। 9 फरवरी का आज, क्योंकि 9 फरवरी हो चुकी थी और 9 फरवरी को ही ये हंगामा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर साल होता है जी, और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। आपके हाथ में ये ढपली है, ढपली का क्या इस्तेमाल किया इन लोगों ने? ढपली से उन्होंने मेरे सिर पर जो है लगातार वार किए। एक नीतीश यादव नाम के विद्यार्थी हैं जो कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन से हैं, और वो डीएसएफ की जो है ढपली लेकर मारने लगे और उनके एक मित्र ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगे कि चुनाव चाहिए तो ये लो, और मारते रहे मुझे। पुलिस को कंप्लेंट किया? हाँ, हम लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट किया है।
एमएलसी वगैरह हुई आपकी? नहीं, अभी तो होगी वो। अच्छा, छात्राएं भी हैं, आप लोग जिस वक्त ये हंगामा हुआ था आप भी वहाँ मौजूद थी, तो थोड़ा सा बताइए कि हुआ क्या था एक्चुअली। वहाँ पर पहले तो अचानक भगदड़ मच गई और उन लोगों ने सिर्फ ये एक डपली नहीं था, ऐसे 3-4 डपली से लोगों छात्राओं पे, छात्र छात्राओं सभी पे वार करना उन्होंने स्टार्ट किया। और इसकी ऐसी हालत आप देख सकते हैं कि आपको समझ में आएगा किस लेवल का उनका वॉयलेंस था। और सिर्फ छात्र ही नहीं, बाकी छात्राएं भी कई आई थी जो कि फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर पहली बार यूजीपीएम देखने आए थे। वैसी भी जब छात्राएं आई थी तो उनके साथ भी भीड़ में मतलब भीड़ का फ़ायदा उठाना, गलत जगह टच करना, धक्का देना, इवन यहाँ तक इन लोगों ने छात्राओं को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, छात्राओं को भी नहीं छोड़ा। बट आरोप यह है कि जो लेफ्ट के छात्र हैं उन लोगों ने यूजीवीएम के दौरान हंगामा किया और एक कोरम पूरा ना होने का एबीपी के छात्रों ने विरोध किया। उसके बाद ये घटना और बढ़ती चलेगी, बहस बढ़ती चलेगी और मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस को कंप्लेंट दे दी गई है, पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जो तमाम जो स्टूडेंट हैं वो फिलहाल अभी कैंपस में नहीं है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, टीवी।